दोस्तों, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो और समझो। अगर तुम सुबह उठते ही अपने फोन पर टूट पड़ते हो, घंटों इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करते हो, भूख लगने पर कुछ खा लेते हो, खाने के बाद फिर आलस आती है तो सो जाते हो और दोबारा सोकर उठने के बाद फिर से रील्स या गेम्स में खो जाते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और अगर किसी रोमांटिक वीडियो को देखकर तुम खुद को रोक नहीं पाते, मास्टरबेशन करने चले जाते हो और अपना पूरा दिन बर्बाद कर लेते हो, तो रुक जाओ। ये कोई नॉर्मल सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियो नहीं है। मैं खुद एक 21 साल का लड़का हूँ जो इन समस्याओं से रोज गुजरता हूँ। मैंने वो खालीपन, वो दुख, वो बेचैनी महसूस की है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे इसका सॉल्यूशन मिल गया है और आज मैं वही सॉल्यूशन तुम्हें बताने जा रहा हूँ। तो अगर मेरी बातें तुम्हारा दिल छू रही है तो अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। नीचे कमेंट में बताओ कि तुम्हारी जिंदगी में कौन सा नशा तुम्हें रोक रहा है। तुम्हारा एक कमेंट मुझे और मोटिवेट करेगा। चलो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, हर बार जब तुम मास्टरबेशन करते हो, अपने जरूरी काम को टालकर दिन भर फोन में डूबे रहते हो और बाद में जब तुम्हें पछतावा होता है, तुम सोचते हो यार मैंने आज का दिन भी बर्बाद कर दिया। ये दुख कोई मामूली चीज नहीं है। ये एक अलार्म है जो चीख चीख कर तुम्हें बता रहा है कि तुम सही तरीके से नहीं जी रहे। ये दुख तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे ही ये दुख महसूस होता है, तुम तुरंत सुख की तलाश में भागते हो। तुम्हें लगता है कि दुख इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास सुख नहीं है, इसलिए तुम इंस्टाग्राम रील्स, मास्टरबेशन, गेम्स, गर्लफ्रेंड से घंटों बातें या ज्यादा खाने सोने में डूब जाते हो। लेकिन सच तो ये है कि तुमने दुख को हटाया ही नहीं, बल्कि उसके ऊपर सुख की चादर डाल दी। जैसे ही सुख का नशा उतरता है, दुख फिर से लौट आता है क्योंकि वो कभी गया ही नहीं था। इसे एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो तुम खाली बैठे हो, तुम्हारे पास कोई काम नहीं, कोई उत्साह नहीं है, तुम अंदर से टूटे हुए हो, दुखी हो। उसी वक्त तुम्हारा शरीर तुम पर हावी हो जाता है। वो तुम्हें इधर उधर के विचार देता है। शायद कोई वीडियो देख लो, मास्टरबेशन कर लो या रील्स स्क्रॉल करो। तुम्हें लगता है कि ये सब करने से तुम्हारा दुख चला जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो सब करने के बाद दुख वापस आता जाता है और तुम फिर से उसी चक्र में फंस जाते हो। तुम दुख का इलाज नहीं कर रहे, बल्कि सुख के पीछे भाग रहे हो। और जब तुम सुख के पीछे भागते हो तो तुम नशे में डूब जाते हो। पॉइंट नंबर 2, हमें बचपन से बताया गया है कि नशा सिर्फ शराब, सिगरेट या ड्रग्स का होता है, लेकिन ये सच नहीं है। हर वो चीज जो तुम्हें तुम्हारी हकीकत से भगाती है, वो नशा है। जैसे इंस्टाग्राम रील्स, मास्टरबेशन, गर्लफ्रेंड से बेवजह घंटों बातें, ज्यादा खाना, ज्यादा सोना, गेम्स में समय बर्बाद करना, ये सब नशा है। अगर तुम किसी चीज में इतना डूब जाते हो कि तुम्हारी असल जिंदगी, तुम्हारा असल दुख छुप जाए, तो तुम नशेड़ी हो। तुम सोचते हो कि नशे में सुख मिल रहा है, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ये सुख नकली है। ये सिर्फ नशे का पर्दा है। हमारी असली अवस्था होश की है। कितना भी नशा कर लो, होश तो आएगा ही। और जब होश आएगा तब दुख फिर से सामने होगा, क्योंकि तुमने दुख को कभी हल किया ही नहीं। तुमने उन लोगों को देखा होगा जो बहुत ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा सोते हैं या दिन रात फोन में डूबे रहते हैं। कुछ लोग गर्लफ्रेंड से घंटों बात करते हैं और जब बात खत्म होती है तो ख्यालों में खो जाते हैं। उसके साथ ये करूंगा, वो करूंगा। ये सब नशेड़ी हैं। वो अपनी हकीकत से भाग रहे हैं। वो अपने दुख को छुपाने के लिए नशे का सहारा ले रहे हैं। लेकिन सच ये है कि नशा तुम्हें कभी आजाद नहीं करेगा। वो तुम्हें और गहरे गड्ढे में धकेल देगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो तुम एक स्टूडेंट हो, तुम्हें अगले हफ्ते का एग्जाम देना है, लेकिन तुम पढ़ाई से भाग रहे हो। तुम सोचते हो थोड़ा रील्स देख लूं, फिर पढ़ूंगा। घंटों बीत जाते हैं और पढ़ाई नहीं होती। रात को जब तुम बिस्तर पर लेटते हो तो पछतावा होता है। तुम सोचते हो मैंने फिर से समय बर्बाद कर दिया। ये पछतावा तुम्हारा दुख है, लेकिन अगले दिन तुम फिर वही गलती दोहराते हो। क्यों? क्योंकि तुम दुख से डरते हो। तुम उसे सुख से ढकना चाहते हो। पॉइंट नंबर 3, अब सवाल यह है कि इसका हल क्या है? सबसे पहले दुख से डरना बंद करो। जब तक तुम दुख से डरोगे, तुम नशे के पीछे भागते रहोगे। एक एग्जाम्पल से समझो। एक प्रेशर कुकर में दाल बन रही है। जैसे ही प्रेशर बनता है, तुम सीटी बजा देते हो और सारा प्रेशर रिलीज हो जाता है। नतीजा, दाल नहीं बनती। तुम वही प्रेशर कुकर हो, तुम्हारा दुख वही प्रेशर है और नशा वो सीटी है जो प्रेशर को रिलीज कर देता है। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी को बेहतर करना है, यानी अपनी दाल बनानी है, तो सीटी बजाना बंद करो। इंस्टाग्राम, टीवी, पॉर्न, मास्टरबेशन, गेम्स, बेवजह की बातें सब बंद कर दो। जब तुम ये सब बंद करोगे, तब असली खेल शुरू होगा। शुरू में तुम तड़पोगे। जैसे कोई ड्रग एडिक्ट बिना नशे के तड़पता है, वैसे ही तुम्हें बेचैनी होगी। हर सेकंड 1 घंटे जैसा लगेगा। तुम रोना चाहोगे, चीखना चाहोगे, लेकिन यही तड़प तुम्हारी ताकत बनेगी। यही तड़प तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। तुम्हें एहसास होगा कि तुम जहां हो वो जगह ठीक नहीं है। तुम्हें नहीं पता कि जाना कहां है, लेकिन तुम जानते हो कि यहां नहीं रहना। ये एहसास तुम्हें बाहर निकालेगा। इसे भी एक एग्जाम्पल से समझो।
समझो। मान लो तुम एक कमरे में बंद हो जहां से निकलना है। सामने एक शराब की बोतल रखी है। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो बोतल पीकर बेहोश हो जाओ और आग में जल मरो, या बोतल तोड़ दो और निकलने का रास्ता ढूंढो। दूसरा रास्ता मुश्किल है। तुम्हें गर्मी लगेगी, दर्द होगा, लेकिन कम से कम तुम कोशिश करोगे। अगर मर भी गए तो गर्व के साथ, क्योंकि तुमने हार नहीं मानी। यही रवैया अपनाओ। अपने नशे की बोतल तोड़ दो, अपने कमरे से निकलने का रास्ता ढूंढो। पड़े पड़े तड़प कर मरने से बेहतर है कोशिश करते हुए मरो। या तो आजादी मिलेगी या ऐसी मौत जिस पर तुम गर्व कर सको। पॉइंट नंबर 4। अब एक और जरूरी बात। सुख दो तरह के होते हैं। जो आसानी से मिलता है, खाना, सोना, रील्स, मास्टरबेशन, पॉर्न, ये वो सुख हैं जिनके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। दूसरा, जो मेहनत से मिलता है, घर, गाड़ी, पैसा, इज्जत, रुतबा। हमारी उम्र के ज्यादातर लड़के पहले वाले सुख में फंसे हैं, लेकिन सच ये है कि दोनों ही सुख तुम्हारा दुख पूरी तरह नहीं मिटाते। मैंने इसे खुद देखा है। जब मैं 10वीं में था, मैं एक मोबाइल फोन के लिए तड़प रहा था। जब वो मिला तो 1 महीने बाद वो मेरे लिए बस एक डब्बा बन गया। नई कार आई, पहले लगा कि हम भी बड़े लोग बन गए, लेकिन 1 महीने बाद वो भी साधारण लगने लगी। बाइक मिली, शुरू में मजा आया, लेकिन अब वो धूल खा रही है। इसे भी एग्जाम्पल से समझो। मान लो तुमने एक महंगा गैजेट खरीदा, सोचा कि इससे जिंदगी बदल जाएगी। पहले हफ्ते मजा आया, लेकिन जल्दी ही वो गैजेट अलमारी में पड़ा धूल खाने लगा। क्यों? क्योंकि वो सुख स्थायी नहीं था। वो सिर्फ नशा था जो तुम्हारे दुख को ढक रहा था। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीजें जरूरी नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुम इन्हें अपने दुख को मिटाने के लिए खरीद रहे हो तो तुम गलत हो। छोटा सुख हो या बड़ा, दोनों ही नशा हैं, और नशा उतरते ही दुख वापस आता है। तो अब क्या करना है? अपने अंदर झांको, देखो कि तुम कहां फंसे हो। अपने बंधनों से बाहर निकलो। ये क्रांति अपने खिलाफ करनी है। भगत सिंह 22 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ गए क्योंकि वो गुलामी का दुख नहीं सह सके। हमारे पूर्वजों ने अपनी गर्दन कटवाना मंजूर किया, लेकिन गुलामी नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हार जीत मत सोच, युद्ध कर, वरना जिंदगी भर दुख पाएगा। हमें भी युद्ध करना है, नॉट फॉर विक्ट्री बट बिकॉज वी आर नॉट हैप्पी वेयर वी आर। हमें नहीं पता कि मंजिल कहाँ है, लेकिन हमें पता है कि ये जगह हमारी मंजिल नहीं है। लेकिन रास्ते में एक दुश्मन आएगा, माया। माया और नशा एक ही चीज है। वो तुम्हें वापस बुलाएगी। वो कहेगी, इंस्टाग्राम चला, मूवी देख, गर्लफ्रेंड से बात कर, सुख तो मिल रहा है ना। वो कहेगी, मेहनत करके क्या पाएगा, कुछ मिलने की गारंटी नहीं है। तो तुम्हें जवाब देना है, हाँ तू सही कह रही है, तुझ में डूबने से सुख मिलता है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा दुख मिलता है जो मैं अब नहीं सह सकता। तू कहती है कि मेहनत से क्या मिलेगा, शायद कुछ न मिले। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि तू मुझे डर दिखाकर अपने पास रखना चाहती है, लेकिन अब तेरी चालाकियां मुझ पर नहीं चलेंगी। मुझे तेरे पास नहीं रहना, चाहे कितना भी दुख सहना पड़े। मैं तड़प तड़प कर मरना पसंद करूंगा, लेकिन वहां नहीं रहूंगा जहां दुख है। पॉइंट नंबर 5। हर सुबह उठो और सोचो, अगर आज मैं नहीं उठा तो मैं वही रहूंगा जहां नहीं रहना चाहता। वो काम करो जो तुम्हें मजबूत बनाए। सुबह का अलार्म तुम्हें याद दिलाए कि आज का दिन तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। अगर फिर भी काम नहीं कर पा रहे तो बस इतना करो, नशे की तरफ मत लौटो। तुम्हारा अंदर का हीरो बोलेगा, काम क्यों नहीं कर रहा, ऐसी जिंदगी क्यों जी रहा है, लेकिन तुम्हारा अंदर का जानवर उसे नशे से चुप कराने की कोशिश करेगा। बट उसकी मत सुनना। रोना है तो रो लो, तड़पना है तो तड़प लो, लेकिन नशा मत करो। एक और बात, तुम्हें लगता है कि मोटिवेशनल वीडियो या स्पीच तुम्हें बदल देंगे, लेकिन सच ये है कि जब तक तुम्हारे अंदर की आग नहीं जलेगी, कोई मोटिवेशन काम नहीं करेगा। और वो आग तब जलेगी जब तुम नशे को छोड़ दोगे। जब तुम नशा छोड़ते हो तो तुम्हारा दुख तुम्हें जलाने लगता है। वो दुख तुम्हें मजबूर करता है कि कुछ करो, बाहर निकलो। लेकिन ज्यादातर लोग उस आग को बुझाने के लिए फिर से नशे में डूब जाते हैं। लेकिन तुम ऐसा मत करना। उस आग को जलने दो। वो आग तुम्हें ताकत देगी। वो आग तुम्हें बताएगी कि तुम उस जिंदगी से बड़े हो जो तुम जी रहे हो। मुझे कई कॉल्स आते हैं जहां लड़के कहते हैं, भाई मैं कुछ कर ही नहीं पाता, कोई मोटिवेशन काम ही नहीं करता, दिन भर आलस में पड़ा रहता हूं और रात को मरने के ख्याल आते हैं। मैं उनसे कहता हूं, जिस दिन तुम्हारे अंदर आग लगेगी तुम्हें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दिक्कत ये है कि जब भी वो आग जलती है तुम उसे नशे से बुझा देते हो। उस आग को जलने दो, वो तुम्हें तड़पाएगी, लेकिन वही तड़प तुम्हें जिंदगी बदलने की ताकत देगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने तुम्हें वो सॉल्यूशन बताया जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। ये सॉल्यूशन आसान नहीं है, लेकिन ये असली है। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि जब तुम सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा देते हो तो बचे हुए समय में क्या करना है। तब तक गलतियां करो, सीखो और अपने रास्ते बनाओ। अपने अंदर की आग को जलने दो। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे। याद रखो, तुम वो नहीं हो जो तुम आज हो, तुम वो हो जो तुम बन सकते हो। बस उस आग को बुझने मत दो।